हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग वही जो हम लोग स्टार्ट किए हैं मैट्रिक्स का जो मेरा ये वीडियो रहेगा एनसीईआरटी बुक के हिसाब से 3.3 रहेगा। पर्सनल 3.3 ही रहेगा एनसीईआरटी का। ठीक है दोस्तों, ये रहेगा एनसीईआरटी बुक का 3.3 क्लास 12 चैप्टर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन रहेगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोग बेसिक के साथ पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, कहीं को प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। जहां तक की बात है, हम सारा क्वेश्चन को बढ़िया से डील करेंगे और जहां तक कि आप लोग थोड़ा ज्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें से हम आपको अच्छा से अच्छा सॉल्यूशन दे सके। और आप लोग थोड़ा सा बने रहिएगा और मैं आपके लिए वीडियो निकाल रहा हूं। मतलब क्या कहते हैं आपका, वो क्या कहते हैं दोस्तों, आपका पीडीएफ निकाल रहे हैं, जिसमें से आपकी क्लास में हम कहां तक बताए थे और कहां तक नहीं बताए थे, वो चीज हम थोड़ा देख लेते हैं और थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे और हम लोग आराम से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बस जस्ट हो गया है दोस्तों, बस्ट ऑलरेस्ट मेरा लास्ट वीडियो था। जी दोस्तों, आपका था क्लास यानी कि 3.3 का हम लोग बहुत हद तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें से क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे। बस जस्ट दोस्तों 1 घंटा का 6 मिनट हम वीडियो डाले थे। ठीक है, हाँ, बहुत हद तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। चलिए दोस्तों, आज हम जो है ना ऐसा करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन देख लिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आपके स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। थ्री 3.3 कहाँ है मेरे दोस्त? बहुत लाजवाब क्वेश्चन। देखिए, वैसे तो हम 3.2 का भी बहुत हद तक क्वेश्चन छोड़ चुके हैं। थ्री 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से रहेगी। ठीक है, और ठीक रहेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। मैं आपके सामने रखता हूं क्वेश्चन को और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग आराम से समझ लें, जिसमें से आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इससे पहले मैं जो भी वीडियो बताएं उसको क्वेश्चन को जल्द डिस्क्रिप्शन में हम दे रखे हैं और उसको जरूर देख लीजिएगा। और वैसे क्वेश्चन आपको देखना जरूरी है जिसमें से आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपका रहेगा 3.3 एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का रहेगा, जिसमें से चैप्टर आपका 3.3 है और क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। कहता है यदि a डैश बराबर, ठीक है दोस्तों, a डैश इक्वल टू आपके इक्वल रखा है मैट्रिक्स में -2, उसके बाद है 3, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद और है एंड b इक्वल टू है आपके सामने है दोस्तों। b आपका -1, 0 है, 1 है, 2 है। उसके बाद दोस्तों कहता है तो ज्ञात करें कि
ए प्लस 2b का होल डैश इक्वल टू व्हाट। ए प्लस 2b का होल डैश ज्ञात करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कंसेप्ट थोड़ा देखिएगा। कंसेप्ट क्या है, आपको पहले दोस्तों ए प्लस 2b, इससे पहले वाले वीडियो में आपको हम बहुत सारा चीज सिखा चुके हैं, जिसमें से हम आपको सिखाए हैं मेरे भाई कि ए डैश इक्वल टू अगर होल डैश करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ए प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये क्या है, ये क्या है, ट्रांसपोज है। क्या है दोस्तों, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। क्या है भाई, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। इसका हिंदी क्या होता है, अवयव का परिवर्त। क्या होता है दोस्तों, अवयव का परिवर्त। परिवर्त क्या होता है दोस्तों, रो को कॉलम में परस्पर परिवर्तन कर दीजिए, वो दोस्तों होता है आपका अवयव का परिवर्त होता है। हमेशा एक चीज समझिएगा, जो कॉलम्स है उसे आप रो बना दीजिए, जो रो है उसे कॉलम बना दीजिए दोस्तों, वो आपका अवयव का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी कि परिवर्त हो जाएगा। सीधी सी बात है, आपके इस क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम काम करें तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, a प्लस 2b, सबसे पहले आपको a का वैल्यू चाहिए, उसके बाद दोस्तों 2b का मान चाहिए। तो मेरे भाई सॉल्यूशन करते हैं, और आपके पास एक दिया गया है a डैश बराबर, a डैश इक्वल टू है आपका -2 3 1 2। उसके बाद दोस्तों आप आराम से देखिए, ए निकालना है ना आपको, तो यहां देखिए आपको समझाया गया है ए डैश अगर होल डैश करें क्या जाए तो ए डैश का होल डैश, यानी कि ए ट्रांसफॉर्म और मैट्रिक्स को अगर एक बार और परिवर्तित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों, ए प्राप्त होता है। तो ए की जरूरत ही भी आपको है, इसलिए जैसे हम दोस्तों यहां बात करेंगे ए डैश का होल डैश, तो दोस्तों ये रो है तो क्या बन जाएगा, कॉलम हो जाएगा। ये देखिए रो है ना, ये रो को कॉलम बनाइए। कॉलम क्या होता है, ऐसे होता है। तो -2 3, उसके बाद फिर दूसरा रो है उसको भी कॉलम बनाइए, 1 और 2। ये दोस्तों हो गया। तो ये जो भी वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगी, ए वैल्यू कहलाएगी। तो हम यहां लिख सकते हैं, इसलिए ए बराबर -2 1 3 2 लिख दिए। चूंकि आप क्या यूज किए, ए डैश का होल डैश बराबर ए यूज किए, तो दोस्तों इसके हिसाब से हम ये लिख दिए। ठीक है, कहीं किसी को दिक्कत नहीं। अब आपके पास अगेन आपको दोस्तों 2b की मान चाहिए। 2 इंटू b का मान कितना है दोस्तों, -1 0 1 2। अब हम 2 से मल्टीपल करते हैं। जब मैट्रिक्स हो, याद रखिएगा, मैट्रिक्स में जब हम किसी भी औचक से मल्टीपल करते हैं तो सभी में गुना किया जाता है। ठीक है दोस्तों, गुना करते हैं तो 2 से गुना करेंगे -2 हो जाएगा, 2 गुना 0 0 होगा, 2 गुना 1 2 होगा, 2 दूना 4 होगा। तो दोस्तों ये आपके पास 2b का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब आपको a प्लस 2b ज्ञात करना है। नाउ अब a प्लस a प्लस 2b बराबर a का वैल्यू क्या है दोस्तों, आपके स्क्रीन पे है -2 1 3 2 प्लस 2b का वैल्यू क्या है -2 0 2 4। उसके बाद दोस्तों हम जोड़ते -2 प्लस माइनस, देखो -2 प्लस माइनस यानी कि -2 प्लस -2, -2 प्लस गुना -2, दोनों को ऐड करेंगे -4 हो जाएगा। ठीक है, लिख दिए -4 दोस्तों। उसके बाद 1 जोड़ 0 1 होगा। हमेशा ऐड जो होता है वो जिस प्रकार रो को पकड़ते उसी प्रकार रो को रो में जोड़िए, कॉलम को कॉलम में जोड़िए, जो है उसके हिसाब से। -2 जोड़ -2 तो -4, 1 जोड़ 0 तो 1, 3 2 5 हो गया, 2 4 6 हो गया। ये दोस्तों आपका a प्लस 2b का मान आया। अब हम लोग यहां लिख सकते हैं लास्ट में, इसलिए ठीक है, आप यहां अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप यहां एक चीज जरूर लिख सकते हैं दोस्तों, इसलिए a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज, जैसे ट्रांसपोज किए तो रो है तो कॉलम में परिवर्तन कीजिए, -4 1 -4 1 फिर 5 6
तो मेरे भाई आपका क्वेश्चन आंसर क्लियर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 5 अभी जस्ट बात करेंगे। तो दोस्तों उससे बनाने से पहले आप जरूर इसे आप कॉपी पे नोट कीजिएगा, और समझने में आया तो जरूर दोस्तों शेयर भी कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। जो भी दोस्तों देख रहे हैं अवश्य कमेंट कीजिएगा दोस्तों। हाँ, तो मेरे भाई अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। फिलहाल इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कितना लाजवाब है और बेहतरीन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन है हाँ क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपके सामने कहा रहा है ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि। तो दोस्तों आपको पहले कहा दिया है कि प्रूव कीजिए कि, प्रूव दैट कहा दिया है ए बी का होल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू बी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इनटू ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जहां आपके सामने रखा है एक क्वेश्चन है ए इक्वल टू 1 - 4, उसके बाद 3 है, उसके बाद बी इक्वल टू है -1 2 1। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है आपका ए इक्वल टू 0 1 2 है, उसके बाद बी इक्वल टू 1 5 7 1 5 7। ये दोस्तों आपके पास रखा है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और समझ समझ के, ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। उस प्रकार हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आप फर्स्ट क्वेश्चन क्या, ए बी का होल ट्रांसपोज। देखिए पहले तो एलएचएस को पकड़ेंगे, फ्रॉम एलएचएस ए बी है, क्या है ए बी का होल ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले हम ए बी प्राप्त करेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज है। तो चलिए ए बी इक्वल टू ए का मान 1 -4 3, उसके बाद बी का वैल्यू -1 2। उसके बाद हम गुना जो करते हैं, द मैट्रिक्स को जब आपस में क्रॉस करते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, एक रो को एक कॉलम में मल्टीपल करते हैं, ठीक है। एक रो को एक कॉलम में, फिर उसी रो से दूसरे कॉलम में, फिर उसी रो से दूसरे कॉलम में। कहने का अर्थ हो गया साफ साफ कि अगर हम इस R1 को पकड़े तो आगे वाले C1 में करेंगे, फिर इसी रो से आगे वाले में C2 में करेंगे, फिर इसी रो से आगे वाले में C3 में करेंगे। अगर आपके पास 3 कॉलम्स रहा तो इस प्रकार कीजिएगा, नहीं तो एक है तो एक ही में करके छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम दोस्तों, ये तो आखिर कॉलम है क्योंकि ये खड़ा है, और ये सारा चीज क्या है, रो है, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मेरे भाई बेस्ट होगा। चलो 1 गुना -1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 गुना -1 -1। अब देखिए एक रो से एक कॉलम में कर दिए, हो गया खत्म। फिर 1 गुना 2 2 हो गया, रो में ही लिखना है क्योंकि रो से मल्टीपल कर रहे हैं। फिर 1 गुना 1 1 होगा। फिर दोस्तों -4 गुना -1 +4, फिर -4 गुना 2 दोस्तों -8, फिर -4 गुना 1 दोस्तों -4। फिर दोस्तों उसी प्रकार हम 3 से करेंगे, 3 गुना -1 -3, 3 गुना 2 दोस्तों 6, 3 गुना 1 दोस्तों 3। आपका ए बी का वैल्यू प्राप्त हो गया। इसलिए ए बी का होल ट्रांसपोज, जैसे मैट्रिक्स को इस रो को कॉलम बनाएंगे वही आव्यूह का परिवर्त, जिस प्रकार हम यहां आपको बताए हैं। तो चलिए रो है, कॉलम बना दीजिए, -1 2 1। फिर दोस्तों रो है 4 -8
-4। फिर दोस्तों तीसरा रो है, कॉलम बनाइए, -3, उसके बाद 6 है, उसके बाद 3 है, रो है, कॉलम बना दीजिए। ये दोस्त LHS का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब हम बात करेंगे फ्रॉम RHS के लिए क्या चाहिए दोस्तों। RHS के लिए B डैश चाहिए इंटू A डैश चाहिए। तो दोस्तों हम पहले B इक्वल टू लिखते हैं, क्या है आपके पास, B इक्वल टू -1 है, 2 है, 1 है। जैसे हम B का ट्रांसपोज करेंगे तो रो है तो कॉलम बन जाएगा, -1 2 1 हो गया ना। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों A इक्वल टू क्या है, A भी चाहिए आपको। A इक्वल टू आपका 1 है, -4 है, 3 है। उसके बाद दोस्तों इसलिए जैसे हम A डैश करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स रो है, ये कॉलम है ना, कॉलम है तो रो बन जाएगा 1 -4 3। अब हम दोनों को इसलिए B डैश इंटू A डैश इक्वल टू B डैश क्या है दोस्तों आपके सामने, -1 2 1। उसके बाद दोस्तों आपका क्या कहते हैं, A डैश का वैल्यू क्या है, 1 है, -4 है, 3 है। अब दोनों को हम मल्टीपल करते हैं, रो से कॉलम में -1 गुना 1 करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, -1 होगा। फिर -1 गुना 4 करेंगे, +4 होगा। फिर -1 गुना 3 करेंगे, -3 होगा। 2 गुना 1 करेंगे, 2 होगा। 2 गुना -4 करेंगे तो -8 होगा। उसके बाद दोस्तों 2 गुना 3 करेंगे, 6 होगा। फर्स्ट रो से सभी कॉलम में उसी प्रकार 1 गुना 1 1 हुआ, 1 गुना 4 -4, 1 गुना 3 3। तो दोस्तों आप गौर से देखिए, आप आराम से देखिए क्वेश्चन को दोस्तों, क्या आप इसे नहीं डील कर सकते हैं। देखिए तो LHS का जो वैल्यू AB का होल ट्रांसपोज आया -1 + 4 -3, -1 + 4 -3। उसके बाद 2 - 8 6, 2 - 8 6। उसके बाद तीसरा रो में 1 - 4 3, 1 - 4। क्या ये दोनों इक्वल टू है ना, हाँ तो बराबर है। तो हम कह सकते हैं AB का ट्रांसपोज ऑफ इक्वल टू B डैश इंटू A डैश। आप दोस्तों इसे प्रूव कर दिए मेरे भाई। अगर आपको अच्छा लगा होगा इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम 2025 में यही क्वेश्चन आने वाला है। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं, इसका ऐसे बनाएं, इसी प्रकार इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, डिजिट चेंजिंग है, आप बना लीजिएगा और कमेंट में इसका NS पिक जरूर सेंड कीजिएगा, ठीक है, प्रूव्ड है कि ना है। तो दोस्तों अवश्य आपको करना पड़ेगा दोस्तों, जरूर दोस्तों। हालांकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं और बहुत बेहतरीन तरीका से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे और कभी दिक्कत नहीं होने देंगे आप लोगों को। बस आप लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए और जरूर दोस्तों आप लोगों को हम सिलेबस को पूरा तरह खत्म कर देंगे। और एक जरूरी सूचना है कि लाइव में 5 बजे हम आने वाले हैं और दोस्त आप लोग जरूर जुड़िएगा, जो कि मॉर्निंग में सुबह 5 बजे हम लाइव आएंगे, जिसमें से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनवर्स स्टार्ट करेंगे और ये इनवर्स बहुत बेहतरीन होगी और हम लोग बहुत अच्छा तरह से इनवर्स को पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत 100% लाभदायक होगा और आपके सिलेबस के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन की तरफ, क्या सेकंड भी बता दे, सेकंड आप लोग बना लीजिएगा, खुद ऐसे ही बना लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा, आप पक्का बनाइएगा दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन 6 है, जो कि पिछले वीडियो में हम इसका हम सारा डिटेल बता चुके हैं, तब फिर भी हम बता रहे हैं। क्वेश्चन है आपके पास A इक्वल टू, ठीक है, A इक्वल टू कॉस अल्फा, उसके बाद है साइन अल्फा। इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है, रोमन 1 का क्वेश्चन बता रहे हैं, साइन अल्फा
कोस अल्फा साइन अल्फा, फिर है माइनस साइन अल्फा, उसके बाद है कॉस अल्फा। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, सत्यापित करना है आपको a डैश इक्वल टू इंटू ए इक्वल टू आई। ये आपको सत्यापित करना है दोस्तों, ठीक है। आराम से समझना है और समझिए। आपके पास एक इक्वल टू दिया है और प्रूव करना है a डैश डॉट ए बराबर आई। तो सीधी बात है, सबसे पहले दोस्तों आपको a ट्रांसपोज चाहिए, उसके बाद दोनों मल्टीपल कर दीजिए। अगर आई के इक्वल टू होगा तो दोस्तों हम लोग प्रूफ कर देंगे, नहीं तो नॉट प्रूफ। लेकिन याद रखिए ये फॉर्मूला होता है a डैश इंटू ए इक्वल टू आई। तो आपका ये 100% है, आप ये प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं एलएचएस से। फ्रॉम एलएचएस के लिए पहले आपको a इक्वल टू लिखना पड़ेगा। क्या है? कॉस अल्फा है, साइन अल्फा है, उसके बाद माइनस साइन अल्फा है, उसके बाद कॉस अल्फा है। जैसे आप ट्रांसपोज कीजिएगा, इसलिए ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को जैसे कि परिवर्त ए परिवर्त, जैसे कि परिवर्त है, रो है तो कॉलम हो जाएगा। कॉस अल्फा साइन अल्फा रो है, इसे आप कॉलम बना दीजिए, कॉस अल्फा उसके बाद साइन अल्फा। फिर दूसरा रो है, इसे कॉलम बना लीजिए, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये दोस्तों ए डैश का इक्वल टू वैल्यू हो गया। अब हम इसलिए ए डैश इंटू ए इक्वल टू, ए डैश का वैल्यू क्या है, ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा और कॉस अल्फा इंटू, फिर दोस्तों ए का वैल्यू बिठा दिए, फिर ए का वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा, उसके बाद माइनस साइन अल्फा, उसके बाद कॉस अल्फा। तो दोस्तों अब हम इसे मल्टीपल करते हैं। जिस प्रकार मल्टीपल आपको हम बताए, यहां एक रो से कॉलम में, फिर उसी रो से दूसरे कॉलम में, फिर उसी रो से तीसरे कॉलम में। तो मेरे दोस्त उसी प्रकार आपको बनाना है। तो चलिए दोस्तों आराम से समझिएगा और बना रहे हैं दोस्तों। कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस साइन गुना साइन अल्फा। देखिए एक रो को लिए और उसी से कॉलम में गुना कर रहे हैं ना, तो कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस साइन गुना माइनस साइन अल्फा। तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, साइन गुना साइन दोस्तों साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। हम फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कर दिए, अब उसी रो से दूसरे कॉलम में करेंगे, ठीक है। चलिए कॉस गुना साइन, तो कॉस साइन की क्या होगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, बीच में प्लस लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों माइनस साइन अल्फा गुना कॉस अल्फा, तो दोस्तों माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर मेरे दोस्त फिर देखिए फर्स्ट रो से दोनों कॉलम में कर दिए और रो में लिख दिए, क्योंकि आप रो से गुना कर रहे हैं, ठीक है। अब दोस्त सेकेंड रो से आपको दोनों में गुना करना है। तो चलिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो दोस्तों साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। कॉस अल्फा प्लस लिखेंगे, साइन से इसमें गुना हो गया, फिर कॉस से इसमें गुना होगा, तो आगे कर दीजिए माइनस को, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर यह साइन अल्फा गुना साइन अल्फा, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा होगा, कॉस गुना कॉस दोस्तों कॉस स्क्वायर अल्फा होगा। मेरे दोस्त इस प्रकार होगा ना। जहां दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट में कीजिएगा दोस्तों, और आप लोगों को हम दिक्कत कहीं नहीं होने देंगे मेरे भाई। चलिए दोस्तों अब हम लोग 10वां में त्रिकोणमिति पढ़े थे। कोस स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। ये प्लस में पूरा है, ए माइनस में है, खत्म हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। ये भी देखिए पूरा माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये भी 0 हो जाएगा। ये देखिए कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1। अब बताइए दोस्तों ये किसका वैल्यू है। अब आप पढ़े होंगे
मैट्रिक्स का जब इंट्रोडक्शन जब हम पढ़ा रहे थे, इसका फर्स्ट वीडियो जब हम पढ़ाए थे, सेकेंड वीडियो में बताए थे मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के प्रकार। इसका नाम है तत्समक अवयव। क्या दोस्तों? तत्समक अवयव। ऐसे अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हो, अन्य सभी अवयव एक हो। ऐसे वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अवयव एक हो, अन्य अवयव शून्य हो, उसे हम तत्समक अवयव कहते हैं। इसे हम आई से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों ये 2x2 का है, 3x3 का भी आता है, जो भी हो उसके हिसाब से आता है। आपका ये 2x2 है। तो दोस्तों क्या हम इसे हटा के आई लिख सकते हैं? तो आपके क्वेश्चन क्या बोला था? a डैश इंटू ए इक्वल टू आई प्रूव कीजिए। तो दोस्तों आप प्रूव कर दिए। मेरे भाई कैसा लगा होगा? जरूर अच्छा लगा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम इसी प्रकार है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। और आप जरूर कमेंट कॉपी के साथ हमेशा बैठिए, और जहां भी दिक्कत होगा जरूर दोस्तों आप बोलिएगा, हम वहां आपको कंप्लीट कर देंगे। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड देखते हैं, क्या प्रोसेस है। पहले हम इसको मिटा, इसका सेकेंड बना ही लीजिएगा क्योंकि सेम प्रोसेस है, ठीक है। चलिए कोशिश कीजिए, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है दोस्तों। आप कोशिश करते रहिए, एक न दिन एक दिन आप जरूर सफल हो जाइएगा। मेहनत कीजिए, मेहनत के सामने इस धरती पे कुछ नहीं है। थोड़ा सा भी अगर मेहनत कर लीजिएगा तो आप बेस्ट हो सकते हैं, अन्यथा बेस्ट नहीं हो सकते। अब हम क्वेश्चन 6 का सेकेंड देखते हैं। अगर सेम प्रोसेस होगा हम छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इससे पहले वाले वीडियो में हम बहुत क्वेश्चन बताए हैं, और बताने के बावजूद भी आज हम फिर से पर्सनल एनसीईआरटी बुक का हिसाब से आपका हम क्वेश्चन डील कर रहे हैं। और आपको जरूर दोस्तों समझ में आ गया होगा। हाँ तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है, ठीक है, आप बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते तो हम बना देंगे, लेकिन पहले आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। जरूर इसका 6 का सेकेंड बन जाएगा दोस्तों। तो क्या हम बना ही दे क्या? चलिए ठीक है, बना देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड यही क्वेश्चन है फर्स्ट। ये सेकेंड में देखिए क्या है। ए इक्वल टू आपके सामने रखा है साइन अल्फा, उसके बाद है कॉस अल्फा, उसके बाद है माइनस कॉस अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा है। और प्रूव करना है आपको, यही प्रूव करना है जो अभी आप जस्ट किए। अभी जो किए आप a डैश इंटू ए इक्वल टू आई। तो सेम दोस्त उसी प्रकार हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करते हैं दोस्तों। चलिए क्या है, a डैश यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, रो है तो कॉलम बना लेना है। तो क्या होगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर दूसरे रो के लिए माइनस कॉस अल्फा, उसके बाद दोस्तों साइन अल्फा। रो जैसे यहां आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किए तो दोस्तों ये रो है तो कॉलम हो जाएगा। अगर आपको समझ में अधिक से अधिक नहीं आ रहा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर उस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट भी कीजिएगा। तो दोस्तों आप इतना का समझिए कि ये रो है, और इस रो को जब हम ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। वही कि साइन अल्फा कॉस अल्फा कर दिए। फिर दूसरा रो भी क्या था, माइनस, हाँ माइनस कॉस अल्फा था तो इसे कर दिए साइन अल्फा। अब हम दोनों को क्या करते हैं, अब a डैश इंटू ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, फिर दोस्तों कॉस अल्फा, फिर दोस्तों साइन अल्फा इंटू ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, साइन अल्फा कॉस अल्फा, उसके बाद माइनस कॉस अल्फा, उसके बाद दोस्तों साइन अल्फा। मेरे भाई ये दोनों का वैल्यू a डैश इक्वल टू इंटू और फिर a का वैल्यू बैठा दिए। अब हम मल्टीपल करते हैं। मल्टीपल कैसे करते हैं आपको जरूर दोस्तों हम प्रोसेस दिए हैं।
कैसा प्रोसेस दिया है दोस्तों, रो को कॉलम में कर दिए हैं, एक रो है कॉलम में, साइन गुना साइन दोस्तों, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस कॉस गुना माइनस कॉस, तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस पहले से सूत्र से प्लस, उसके माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। फिर इस प्रकार इसमें गुना करेंगे, साइन अल्फा गुना कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस माइनस कॉस अल्फा गुना साइन अल्फा, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, उसके बाद कॉस अल्फा गुना साइन अल्फा, उसके बाद दोस्तों कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन गुना माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर अल्फा। मेरे दोस्त अब इसे आप बना सकते हैं आगे, जिस प्रकार यहाँ इसका वैल्यू हम 1 लिखे हैं, उसी प्रकार यहाँ भी साइन कॉस प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है चल जी, इसका वैल्यू 1, ये पूरा प्लस में है, ये माइनस में है, इधर कॉस है तो इधर साइन, उससे कोई गुना एक ही होता है, जैसे 2 गुना 4 करेंगे तो 8 ही होगा, और 4 गुना 2 करेंगे तो 8 होगा, मल्टीपल कुछ कोई दिक्कत नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक में, वेक्टर्स में प्रॉब्लम होता है, हालांकि आपका ये मैट्रिक्स है, इसका वैल्यू 1, इसका भी 0, इसका मान 0, का मान 1, ये भी क्या है, आई है। दोस्तों आपके सामने हम क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। 7 पढ़ने से पहले हम कुछ उसका हम बेसिक नॉलेज की बात करेंगे, तब तक हम डिलीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत अच्छा भी है, बढ़िया भी है, और एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो मेरे भाई जरूर देख सकते हैं, इस रुमाल को देख सकते हैं किस क्वालिटी का है। तो दोस्त आप लोग जरूर मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इसकी जरूरत ना पड़े, डिजिटल बोर्ड आ जाए। तो डिजिटल बोर्ड कब आएगा दोस्तों, जब आप लोग हमको सहयोग कीजिएगा, अच्छे से अच्छे ग्रुप में डालिएगा, अपने दोस्त यार को शेयर कीजिएगा, और आराम से दोस्तों हम अच्छे प्लेटफॉर्म और बन जाएंगे। तो दोस्तों जरूर हम आपके लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं आर पर दिखाई दे रहा है। तो मेरे भाई आप लोगों से मेरा यही विनती है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो दोस्तों जहां की तहीं हम रहेंगे। इसलिए मेरे भाई इस चैनल को जितना आप अधिक शेयर कीजिएगा, उतना हम आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा हम कंटेंट दे सके, और अच्छा से अच्छा मेहनत कर सके। तो मेरे भाई आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो कर लीजिए, अगर शेयर भी नहीं किए तो शेयर जरूर मेरे चैनल को कीजिए, और मैं आपको अच्छा से अच्छा वीडियो जरूर बताएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बात बताएंगे। हाँ, तो बेसिक बात यही है कि सममित और विषमित अवयव, सममित अवयव क्या होता है, जिसके बारे में पहले बता चुके हैं, तब फिर भी समझिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइमेट्रिक्स, मैट्रिक्स। हम बोलेंगे कि सममित विषमित अवयव। पहले हम सममित की बात करें, अगर A ट्रांसपोज इक्वल टू A आ जाए तो ये दोस्तों आपका सममित अवयव। कोई भी अवयव अगर आपके पास दिए हैं तो उसको अगर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करते हैं तो दिए गए अवयव के बराबर हो जाता है, तो दोस्तों वो सममित अवयव होंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव, स्क्यू साइमेट्रिक्स। स्क्यू साइमेट्रिक्स ये क्या होगा, सिर्फ A डैश इक्वल टू माइनस A होगा।
अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया, उसको अगर रो से कॉलम में परिवर्तित कर दिए तो उसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ा, तभी ए आपका इक्वल टू हुआ। तो दोस्तों आप उसे क्या कहिएगा? स्क्यू साइमेट्रिक्स बोलिएगा। क्या बोलिएगा दोस्तों? स्क्यू साइमेट्रिक्स बोलिएगा। अगर दोस्तों माइनस कॉमन ही लेना पड़ेगा तो वो क्या होगा? साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये विषमित अवयव होगा और ये क्या होगा? विषम समित अवयव। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। आराम से आप इसे कॉपी पे वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके हिसाब से आप कोशिश कीजिएगा बनाने का। चलिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे इस हालत को देख सकते हैं, किस हालत से आप लोगों को हम पढ़ाते हैं। इस हालात को आप जितना से जितना शेयर कीजिएगा उतना से उतना मेरे हालात ठीक होता जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करें कि आव्यूह ए इक्वल टू 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 5 1 13। तो कह रहा है कि एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। मेरे दोस्त एक सममित आव्यूह है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि सममित आव्यूह के लिए आपको हम अभी बताएं प्रोसेस। अगर ये सिचुएशन आ जाए तो सममित आव्यूह बोल देंगे। तो ठीक है, तो चलिए ए इक्वल टू क्या है? 1 है, -1 है, 5 है और -1 है, 2 है, 1 है, 5 है, 1 है, 3 है। तो दोस्तों इसका हम जैसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे तो रो है तो कॉलम हो जाएगा। तो आराम से आप देखिए आपके सामने, तो रो है कॉलम बना दीजिए। 1 -1 5, फिर दूसरे रो है दोस्तों कॉलम बनाइए 2 1, फिर तीसरे रो है दोस्तों 5 1 3। तो मेरे भाई ये देखिए हम ए था और ट्रांसपोज किए तो ये आपस में ये दोनों देखिए बराबर है। फर्स्ट रो में देखिए आप 1 -1 5 1 -1 5 ठीक है। सेकेंड रो -1 2 1 -1 2 1, फिर थर्ड में 5 1 3 5 1 3। ये दोनों बराबर है। हम चूंकि लिख सकते हैं ए डैश या ए डैश इक्वल टू ए, इसलिए हम कह सकते हैं ए एक क्या है दोस्तों? सममित आव्यूह है। इंग्लिश वाले ए इज ए साइमेट्रिक्स लिखिएगा, सममित आव्यूह है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आगे विषमित के लिए। बात हम देखिए विषमित अगर क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपका रहेगा हाँ पापा प्रणाम। हाँ बोलिए। सब बढ़िया है? हेलो। तो दोस्तों थोड़ा सा कॉल आ गया था और हम उसी में थे बिजी। और क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास सेम इसी प्रकार क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों वो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सिद्ध करें कि आव्यूह, ठीक है, आव्यूह ए इक्वल टू है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 0 1 हाँ 0 1 है,
0 1 माइनस 1, उसके माइनस 1 2 1, उसके बाद 5 1 और 3। तो मेरे भाई 0 1 माइनस 1 है, उसके बाद दोस्तों -1 0 1 है 1 1। अरे एक मिनट रुको 0 1 माइनस 1, अरे ये तो गलत है। -1 0 1, उसके बाद 1 -1, उसके बाद 0। तो कह रहा है कि एक विषम सममित अवयव है, एक विषम सममित अवयव है मेरे दोस्त। बस आपको कुछ नहीं प्रोसेस करना, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहले लिखते हैं a बराबर 0 1 -1, जो दिया गया मैट्रिक्स है, ठीक है। जो दिया गया रहे उसे आप लिखने की ज्यादा कोशिश करें, ठीक है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा तार इधर उधर हो गया था। हाँ तो दोस्तों, हाँ 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0। अब मेरे दोस्त इसको जैसे हम ट्रांसपोज की करेंगे, रो है तो कॉलम हो जाएगा 0 1, ठीक है। 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1, फिर 1 -1 0। ये दोस्तों हम रो को कॉलम यानी कि इसका ट्रांसपोज कर दिए। अब दोस्तों हम देखते हैं क्या ये आपस में बराबर है। देखिए 0 1 -1, यहां देखिए 0 -1 1 तो बराबर नहीं है, इसमें भी कुछ अलग है, इसमें भी कुछ अलग है। तो दोस्तों आप इससे तब माइनस कॉमन लीजिएगा। जैसे आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। 0 एक ऐसी संख्या है जो कि हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। माइनस कॉमन लिए तो +1 है -1, +1 कॉमन लिए हैं -1, 0 ठीक है। माइनस कॉमन लिए हैं +1, फिर माइनस कॉमन लिए हैं +1 कॉमन लिए हैं -1, फिर 0। अब आप बताइए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि ए डैश, ये तो ए डैश था, ए डैश बराबर -1 किसका मान था, ए का। तो दोनों दोस्तों आपस में क्या है, बराबर है। तो ए डैश इक्वल टू -a, इसलिए हम कह सकते हैं ए एक क्या है, विषम सममित अवयव है। अब हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बात करते हैं दोस्तों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके सामने, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा, वीडियो रोक के। बहुत लाजवाब क्वेश्चन बताए हैं और ऐसे सब क्वेश्चन अगर आप छोड़ दीजिएगा तो दोस्त आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ज्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा और अधिक से अधिक आप शेयर भी कीजिएगा ताकि इसका आप फ्री में लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब हम बात करते हैं आपका सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं 8 नंबर। कहता है क्वेश्चन 8 कहता है दोस्तों कि अवयव A इक्वल टू 1 5 6 7 और कह रहा है कि इसके लिए सत्यापित करें, के लिए सत्यापित करें रोमन 1 a प्लस a डैश 1
सममित आव्यूह है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी बेसिक नॉलेज a प्लस ए डैश। तो हम सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया है उसे आप लिखने की कोशिश जरा करें। तो दोस्तों आपके पास a बराबर क्या है दोस्तों? a बराबर 1 है, 5 है, 6 है, 7 है। जैसे इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो दोनों में काम आ जाएगा, घटाव भी जोड़ में भी। तो इसलिए हम जैसे यहां ट्रांसपोज करेंगे तो रो है तो कॉलम बन जाएगा। ये रो 1 5 है तो कॉलम बना दीजिए। रो ये क्या है दोस्तों? रो है। और ये क्या है दोस्तों? आपका कॉलम है। ठीक है, आराम से सी था दोस्तों ये। ठीक है, अब देखिए जैसे रो था 1 5, फिर दूसरा रो 6 7 था तो दूसरा कॉलम बन गया 6 7। अब रोमन 1 के हिसाब से बात करें, रोमन 1 क्या? a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। a प्लस ए डैश तो a का वैल्यू क्या है? 1 है, 5 है, 6 है, 7 है। ए डैश का वैल्यू 1 है, 6 है, 5 है, 7 है। अब दोस्तों 1 जोड़ 1 क्या होगा? 2। 5 जोड़ 6 क्या होगा? 11 होगा। 1 1 2 5 6 11, 6 5 11, 7 7 14। सीधी बात, आराम से देखिएगा। a प्लस ए डैश 1 1 2 5 6 11, 6 5 11, 7 7 14। फर्स्ट रो से फर्स्ट रो में जोड़ दिए, सेकेंड रो से सेकेंड रो में जोड़ दिए। अगर कॉलम से भी बात कीजिएगा तो वही होता है। अब इसके बारे में वो कह रहा था कि सममित आव्यूह है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये किसका वैल्यू आया? ए डैश का वैल्यू आया। जैसे हम इसको बात करेंगे a प्लस ए डैश को हॉल ट्रांसपोज करेंगे, ये तो रो है तो कॉलम हो जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा? 2 फिर 11 11 14। तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो चूंकि एक ऐसा सिचुएशन इसका आ गया है, a डैश बराबर a आ गया है। कोई मैट्रिक्स आपका ऐसा था और जब इसका ट्रांसपोज किए तो दोनों आपस में बराबर है। जब प्लस माइनस बराबर नहीं कॉमन लेना पड़ा, बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस ए डैश एक क्या है? सममित आव्यूह। क्या है दोस्तों? सममित आव्यूह है। ठीक है, अगर दिखाई नहीं देगा जरूर बोलिएगा। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी आपको कुछ नहीं करना है, देख लीजिए आराम से दोस्तों, कहीं आपको कुछ करना ही नहीं है। सेकेंड आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर कीजिएगा दोस्तों। जहां भी दिक्कत होगा आप जरूर शेयर कीजिएगा हमको कमेंट में। चलिए, माइनस करना है, यहां प्लस किए थे, अब यहां क्या करना है? माइनस। सेकेंड के लिए a माइनस ए डैश। तो a का वैल्यू क्या है आपका? 1 है, 5 है, 6 है, 7 है। माइनस ए डैश क्या है? 1 है, 6 है, 5 है, 7। एक ही मैट्रिक्स है दोनों के लिए। तो दोस्तों अब माइनस करते हैं। 1 में 1 गया 0, 5 में से 6 घटा दिए तो -1, 6 में से 5 घटा दिए 1, 7 में से 7 घटा दिए 0। ये दोस्तों आपके पास एक आव्यूह का मान आ चुका है। अब जैसे हम यहां लिखेंगे, इसलिए a माइनस ए डैश का होल ट्रांसपोज, ये रो है, कॉलम हो जाएगा 0 -1 1 0। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं है, क्योंकि आपके सामने देखिए यहां 0 है, -1 है, यहां 0 है, 1 है नहीं। इसलिए दोस्तों इसलिए हम कॉमन क्या लेंगे? माइनस कॉमन लेंगे। जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे, जो था प्लस वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो क्या होगा? प्लस। तो चलिए 0 1 प्लस में था, -1 माइनस कॉमन लिए तो +1 हो गया, फिर 0 कॉमन लिए। अब दोस्तों आपके स्क्रीन पे a माइनस ए डैश का होल डैश, ये किसका वैल्यू आया? इसका वैल्यू आया, देखिए बराबर में। तो हम लिख सकते हैं माइनस इंटू ए माइनस ए डैश, उसके बाद a माइनस ए डैश का
होल डैश। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर हुआ कब, जब माइनस कॉमन लिए तब। तो हम इसका सिचुएशन कैसा हुआ, ए डैश इक्वल टू माइनस ए, तो इसलिए कह सकते हैं ए माइनस ए डैश एक क्या है, एक विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। ठीक है, ऐसे सब क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे, जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इसे आप स्क्रीनशॉट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और जहां भी दिक्कत होगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे आपका 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा है, 9 नंबर बहुत भयंकर क्वेश्चन, लाजवाब है और अच्छा है, सुंदर भी है, बेस्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपका, कह रहे कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया है 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C और 0, कह रहा है कि तो 1/2 A प्लस A डैश तथा उसके बाद है 1/2 A माइनस A डैश ज्ञात करें। एक बार हम क्वेश्चन को मिला लेते हैं। 0AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C 0। तो हम पहले इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम पहले इसको मिटाते हैं, क्योंकि फ्रेश एरिया रहेगा और हमको समझाने में ठीक रहेगा। इस क्वेश्चन के रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, देखिएगा क्वेश्चन दोस्तों, और हम कोशिश करेंगे आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंसेप्ट देने की, जो कि आप एग्जाम में आराम से बना सकते हैं। कम समय में आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी। सबसे पहले हमको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स प्राप्त करना है किसी भी हाल में, उसके बाद हो जाएगा दोनों क्वेश्चन में। चलिए, आपके पास A इक्वल टू रखा है 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करना है। जैसे आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की जो रो है तो कॉलम बनाना है 0 A B, फिर देखिए फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम बना लिए। अब सेकेंड रो देखिए क्या है माइनस A, फिर उसके बाद क्या है 0, उसके बाद क्या है C है। थर्ड रो देखिए माइनस B है, माइनस C है, उसके बाद 0 है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आराम से देखिए, आप निकाल लिए। अब आपको चाहिए A प्लस A डैश, उसके बाद चाहिए 1/2। तो अब हमको यहां लिखेंगे अब 1/2 इंटू A प्लस A डैश इक्वल टू 1/2 रखिए। आप बड़ी ब्रैकेट प्रयोग कीजिए, या नहीं तो आप
मैट्रिक्स वैसे सिंबल दीजिएगा, ऐसे कर दीजिए। और मैट्रिक्स क्या है, ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, आपके सामने रखिए। ए का है 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0, उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद A डैश इक्वल टू क्या है आपका 0 माइनस A, उसके बाद माइनस B, उसके बाद क्या है A है, उसके बाद 0 है, उसके बाद माइनस C है, उसके बाद B है, उसके बाद C है, उसके बाद 0 है। अब दोस्तों इसे सबसे पहले जोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 1/2, चलिए 0 जोड़ 0 0 होगा, A जोड़ माइनस A तो 0 होगा, A प्लस माइनस माइनस हो गया, B जोड़ इतना तो प्लस माइनस माइनस, ये भी क्या हो गया 0 हो गया, माइनस A जोड़ A 0 हो जाएगा, 0 जोड़ 0 0 हो गया, ठीक है। C प्लस माइनस 0 होगा, माइनस B प्लस माइनस 0 होगा, माइनस C प्लस माइनस 0 होगा, 0 जोड़ो 0 0 हो गया। अब इससे गुणा कीजिएगा तो सब क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, आपका आंसर तैयार। ये दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन था, जो कि हम A प्लस A डैश निकाल लिए और ये निकाल लिए, पहला बात हो गया। एंड अब हम दूसरा बात करेंगे इसका, ठीक है। और तथा अब हम बात करेंगे अगेन पुनः, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये इतना तक आंसर आ चुका, अब इतना होगा, वही करेंगे 1/2, उसके बाद A माइनस A डैश इक्वल करेंगे। बात क्या हुआ, इसमें हम जोड़े, इसमें दोस्तों हम क्या किए ऐड किए, क्योंकि हम क्या था ऐड था, और इसमें माइनस करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों A का वैल्यू जो लिखिए 0 A B, उसके बाद है माइनस A 0, उसके बाद है C, उसके बाद दोस्तों माइनस B माइनस C, उसके बाद 0 प्लस कर देंगे, उसके बाद A डैश का वैल्यू क्या है 0 माइनस A, उसके बाद दोस्तों माइनस B, उसके बाद दोस्तों A, उसके बाद 0, उसके बाद माइनस C, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद 0 कर दिए। अब हम फिर इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, 0 प्लस 0 0 हो गया, A प्लस माइनस A, एक मिनट जोड़ना नहीं, ये घटा है ना, घटाना है कि यहां दोस्तों घटा है ना, तो घटा है, 0 घटा 0 0 हो गया, A घटा इतना, देखिए A घटा माइनस A, तो A माइनस गुना करेंगे तो प्लस A, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2A होगा, आप यहाँ 2A लिखिए। फिर उसी प्रकार B माइनस माइनस B तो प्लस 2B, माइनस A तो माइनस 2A, क्योंकि आगे है माइनस A तो माइनस 2A हो जाएगा। अगर यही रहता A माइनस A तो 100% A प्लस A, जिस प्रकार यहाँ भी हम बताए हैं। तो हो गया 0 जोड़ 0 0 हो गया, C घटा माइनस C तो माइनस 2C, नहीं प्लस 2C होगा, C घटा गुना घटा तो प्लस हो जाएगा 2C, फिर माइनस B माइनस 2B, फिर माइनस C तो माइनस 2C हो जाएगा, फिर 0 जोड़ 0 0 हो जाएगा। अब दोस्त आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम 2 से गुना करेंगे तो ये 0 रहेगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा B, फिर 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस A, फिर 0 हो जाएगा, फिर 2 कैंसिल हो जाएगा C, फिर 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस B, फिर 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस C, उसके बाद फिर दोस्तों 0। ये आपका आंसर ये भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों इसी प्रकार बनेगा और बना ही दिए। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आएंगे और बहुत बेहतरीन तरीका से हम क्वेश्चन नंबर 10 भी पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों 1 घंटा मेरा हो गया है और हम लेकिन इस चैप्टर को आज हम खत्म ही कर देंगे, और जो कि
हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 भी बात करेंगे इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 11 का 10 का हम एक क्वेश्चन बता देंगे सिर्फ, ठीक है, जिसमें से आप लोग सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि निम्नलिखित अवयव का एक सममित अवयव तथा विषमित अवयव के योगफल के रूप में ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ने से पहले आप कुछ जो है ना समझिएगा। मुख्य बात क्या है, कुछ नहीं है, देखिएगा। जैसे क्वेश्चन आपको कहे दे कि सममित और विषमित अवयव का योग ज्ञात करें, तो आपको कुछ नहीं करना है। हम आपको एक टिप्स देंगे, उस टिप्स के हिसाब से सॉल्व कर देना है, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज हम क्लास ले लिए बहुत दिनों के बाद। अब क्लास रेगुलर होगा क्योंकि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था। रिचार्ज किए तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तभी तो वाईफाई कनेक्ट ले लेंगे। तो दोस्त प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, और अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तो हम वाईफाई लगा देंगे। अनलिमिटेड क्लास होगी, अनलिमिटेड डाटा रहेगा, और मेहनत करेंगे दोस्तों। चलिए, विषमित तथा, और अगर क्वेश्चन कह दे विषमित तथा सममित तथा विषमित अवयव का योग, सममित तथा विषम सममित अवयव का योग अगर कह दे योगफल, योगफल के रूप में, तो आपको करना क्या है, 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, ठीक है, ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश, सिर्फ कर देना है और आपको छोड़ देना है। ये आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक के नजर रखते हुए इसे आप याद रखिएगा, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 10 की फर्स्ट बताएंगे, और सभी आप लोग बना लीजिए। अगर सममित तथा विषमित अवयव के योगफल के रूप में कहा जाए तो दोस्तों, आप सिंपल सी बात है कि 1 जिस प्रकार 9 नंबर ज्ञात किए, वैसे इसमें क्या किए थे, दोनों को जोड़े थे, लेकिन इसमें जोड़ना नहीं है, इसमें करना उसके रूप में लिखना है। पहले हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद इसका वैल्यू निकाल के उसके रूप में लिख के छोड़ देंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, योगफल के रूप में कहा जाए तो। दोस्तों चलते हैं बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन वीडियो की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट है, एक मैट्रिक्स है 3, 5, 1 माइनस 1। आराम से दोस्त आप बना लीजिएगा। 4 क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन बता देंगे, आप उस तरह ही बनाइएगा, कहीं मिस नहीं कीजिएगा। 3, 5, 1 माइनस 1 कारण कि अवयव एक सममित अवयव तथा विषमित अवयव के योगफल के रूप में लिखें। तो दोस्तों आप सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, हाँ, तो सबसे पहले हम लोग इसे लेट कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 3, 5, 1 माइनस 1 कर लिए। डैश कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि आने वाला टॉपिक इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो रो है कॉलम 3, 5, 1 माइनस 1 कर दिए दोस्तों। अब हम एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, ठीक है। आराम से देखिए, हम निकाल लेते हैं, इसलिए 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक है, इसका पहले मान निकाल लेंगे, ठीक है। 1/2 वैसे सेम दोस्तों, ए डैश का मान दोस्तों 3, 5,
1 माइनस ए प्लस कर देंगे ए डैश का वैल्यू दोस्तों 3 1 5 माइनस 1। ठीक है, अब हम दोनों को ऐड कर देंगे 1/2, 3 जोड़ 3 दोस्तों 6 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 5 जोड़ 1 6 हो जाएगा, 1 जोड़ 5 6 हो जाएगा, -1 जोड़ -1 -2 हो जाएगा। अब इसे आप कटा भी सकते हैं, 2 तिया 6 सब में कटाना है। मैट्रिक्स में जब भी हम गुना करते हैं या भाग देते हैं तो सब में करना है, ठीक। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एका 2, माइनस का चिन्ह लगा देना। ये 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश का मान निकल गया। अब इसका मान निकालेंगे दोस्तों, अगेन 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश इक्वल टू 1/2 ऐसे दे देंगे, ऐसे दे देंगे। ए का वैल्यू वही बैठाएंगे जो है आपके पास यहाँ 3 5 1 माइनस 1 घटा ए डैश क्या है दोस्तों आपका 3 1 5 माइनस 3 1 5 माइनस 1 निकाल लिया। अब इसमें घटा देना है 1/2, 3 में 3 गया 0, 5 में घटा 4, 1 में 5 घटा -4, -1 घटा -1 देखो -1 घटा -1 माइनस से प्लस होगा और ये 0 हो जाएगा। अब हम 2 से गुना करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, फिर 0 हो जाएगा। यानी कि इसका वैल्यू निकल गया और इसका वैल्यू निकल गया। अब दोस्तों हम क्वेश्चन बोला है कि सममित तथा विषमित अवयव की योगफल के रूप में लिखें, तो हम लिख देंगे इसलिए योग फल के रूप, सममित और विषमित अवयव के योगफल के रूप। आपको सिर्फ योग के रूप में लिख देना है, ठीक है। ऐसे योग ये पहले मिला के लिख देना है इसका प्लस वाले को, ठीक है। उसके बाद क्या है 3 है -1 है, बीच में प्लस लिख देना है। अब ये है 0 2 -2 0, ये दोस्तों आपका आंसर तैयार। इस तरह आप बनाइएगा, जोड़ना नहीं है, यहां आपको जोड़ना नहीं है, सिर्फ जोड़ के रूप में लिख देना है। जोड़ना तो नहीं है दोस्तों, जोड़ना नहीं है और जोड़ के रूप में आपको लिख देना है, ठीक। तो वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप जोड़ दीजिएगा तो फिर दिखते हो जाएगा, ठीक है। जोड़ना नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। इसी प्रकार आप बना सकते हैं, 10 का दूसरा बना सकते हैं, 10 का तीसरा बना लीजिएगा, 10 का चौथा बना लीजिएगा, सेम इसी प्रोसेस, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन खुद कह दिया है कि निम्नलिखित को सममित तथा विषमित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो व्यक्त हम कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे ऑब्जेक्टिव है, 11-12 आपका ऑब्जेक्टिव है और बहुत बेहतरीन भी है। और समझिएगा दोस्तों, आप लोगों को जहां भी दिक्कत होगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो के साथ साथ, और टाइम भी कुछ ज्यादा हो चुका है, 11-12 पढ़ लेंगे और हम आगे की तरफ चलेंगे। जरूर दोस्तों प्लीज सपोर्ट मी, मुझे सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। हम जरूर दोस्तों आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लाएंगे, जो कि हमारे गांव, समाज, देश सभी स्टूडेंट्स पढ़ सके, अच्छा मेहनत करे। मैं उनका सदा आभारी रहूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन 11 है आपका, ए तथा बी समान कोटि के सममित
आव्यूह हैं तो कह रहा है कि ए बी माइनस बी ए एक है। आपका ऑप्शन एक है विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह है, और आपका ऑप्शन ए है, ठीक है। और ऑप्शन बी है सममित आव्यूह है, ऑप्शन सी है शून्य आव्यूह, ऑप्शन डी है तत्समक आव्यूह है। चलिए क्वेश्चन के मुताबिक से काम करेंगे और थोड़ा हम सब्जेक्टिव की तरह समझा देंगे आप लोगों को, ताकि इस तरह आप 2 अंक का भी नंबर बना सकते हैं। और ऐसे सब क्वेश्चन बहुत आता है। तो कहा है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए क्या है। देखो ए तथा बी क्या समान कोटि का सममित आव्यूह है ना, तो ए डैश इक्वल टू ए होगा, उसके बाद बी इक्वल टू बी होगा, क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक प्रश्न से कहा दिया है सममित आव्यूह। क्या है दोस्तों, सममित आव्यूह है, क्वेश्चन बोल दिया है। अब हम कहते हैं कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो दोस्तों अब देखिए, अब ए बी माइनस बी ए क्या होगा। जैसे इसको डैश करेंगे तो 100 दोनों का डैश हो जाएगा, ए बी का होल डैश घटा बी ए का होल डैश। अब इसका फॉर्मूला होता है बी डैश इंटू ए डैश, माइनस इसका भी करेंगे तो क्या होगा, ए डैश इंटू बी डैश होगा, क्योंकि आपको पता है ए बी का होल ट्रांसपोज होता है बी डैश इंटू ए डैश। अभी जस्ट बताए थे क्वेश्चन नंबर 4-5 में, पहले आगे होता है बाद वाला पीछे हो जाता है। जैसे ट्रांसपोज करेंगे उसी प्रकार बी को आगे किए, ए को यहाँ, फिर यहाँ पीछे था तो उसको आगे कर दिए। अब आप बताइए बी डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, बी ए डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, माइनस ए डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, फिर बी डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। आप बताइए ये दोनों आपका समान है नहीं, यहाँ ए बी है तो यहाँ बी है। अगर आप इसमें माइनस कॉमन लीजिएगा तभी होगा ए बी घटा बी ए। अब ये क्या है, ए बी माइनस बी ए का होल डैश इक्वल टू माइनस में आया। जब ये माइनस में आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, विषम सममित आव्यूह। क्या कहते हैं, विषम सममित आव्यूह। अगर प्लस में आता तो सममित आव्यूह। तो इसको हम एक सिचुएशन देते हैं, ये सन प्राप्त हो गया। ये जब हुआ तो हम लिख सकते हैं, इसलिए ए बी माइनस बी ए ना, ए बी माइनस बी ए क्या है, विषम सममित आव्यूह है, आव्यूह है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे और हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोग समझ में आ गया होगा, कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर आपका बहुत बेहतरीन होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत लाजवाब है और समझने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि ए बराबर cos अल्फा फिर है माइनस साइन अल्फा फिर है
साइन अल्फा, उसके बाद है कॉस अल्फा, तो कराए कि ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो अल्फा इक्वल टू, देखिए ये क्वेश्चन अभी हम बताए थे, डैश में बताए थे, डॉट में यानी कि इनटू बताए थे, गुना में, और इसमें प्लस में आ गया आपका ऑब्जेक्टिव। तो सब उसी प्रोसेस से बनाएंगे। उसमें था मल्टीपल, तो मल्टीपल किए थे। ऑप्शन ए है π/6 और ऑप्शन बी है आपका π/3, ऑप्शन सी है पाई, ऑप्शन डी है दोस्तों 3π/2 है, 3π/2 है। चलिए दोस्तों, इसको हम अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। आराम से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग, ठीक है, तो a प्लस ए डैश सॉल्यूशन करते हैं। a बराबर क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए डैश कर लेंगे, इनकी एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कर लेंगे, उसको आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी कर सकते हैं। रो है तो कॉलम कीजिए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद दोस्तों क्या है, एक रो को एक कॉलम बना लिए, फिर दूसरे रो है आपका साइन अल्फा, उसके बाद कॉस अल्फा। दोनों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, a प्लस ए डैश इक्वल टू आई। अब a का वैल्यू क्या है दोस्तों, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर क्या है साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस करेंगे ए डैश क्या है आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर आई का वैल्यू 1001। ये होता है आई का वैल्यू, क्योंकि आपको अभी भी बताए थे दशमलव का भी होता है। अब देखिए कॉस अल्फा जोड़ कॉस अल्फा क्या होगा दोस्तों, 2 कॉस अल्फा होगा ना। आराम से चीज को समझिएगा दोस्तों, कॉस अल्फा जोड़ कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, फिर देखिए प्लस साइन अल्फा, और ये क्या है भाई ए डैश, यहां माइनस है, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा तो 0 हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो गया। कॉस अल्फा जोड़ कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा बराबर क्या 1 है 0 है 0 है 1 है। अब आप इसमें से किसी को बराबर कर सकते हैं, ठीक है, आप बराबर कर सकते हैं। तो दोस्तों क्योंकि सब एलिमेंट बराबर है तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1, ठीक है, 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो इसलिए हम बात कर लेंगे कॉस अल्फा बराबर 1/2। अब कॉस अल्फा में किसका मान है π/3 का है, यानी कि 60 का, कॉस 60 का मान 1/2 है। कॉस खत्म हो गया तो अल्फा बराबर π/3। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। दोस्तों हमें विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा, और इस सिचुएशन को देखते हैं आप जरूर दोस्तों मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम बेस्ट करें, बहुत अच्छा करें, मेहनत करें, और मैं आप लोगों के सामने अच्छा प्रदर्शन करूं, और मैं भी अच्छा खासा आपके सहयोग से बने, आपके सपोर्ट से बने। मेरी दोस्त आप लोगों से मेरा यही विनती है कि आप जल्द से जल्द मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में हम आएंगे, अगले वीडियो 3.4 लेके मिलते हैं दोस्तों। लाइव वीडियो 5 बजे सुबह आप लोग जरूर दोस्तों जुड़िएगा, ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।